बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारण। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने लाहौर का विज़िट किया और यहाँ पर उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा और जहाँ जहाँ खामियाँ थीं वहाँ वहाँ उन्हें मुतनब्बे किया कि आइंदा ऐसी खामी नहीं होनी चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा था उसके अंदर जो 3-4 चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उसमें यह था कि लाहौर के अंदर जो कब्ज़ा ग्रुप है, प्लाटों पे कब्ज़ा करना, लोगों के अमलाक पे वो कब्ज़ा करना, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पे कब्ज़ा करना, उनके प्लाटों पे कब्ज़ा करना और उन्हें यहाँ से मुतनफ़्फ़र करना कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें, ये एक बड़ा इशू था। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ अर्सा कबल यहाँ पे CCPO लाहौर तैनात किए जनाब उमर शेख साहब को और उन्हें एक ख़ुसूसी टास्क दिया। टास्क ये था कि आपने लाहौर के अंदर से बिला तफरीक बग़ैर किसी रो रियायत के, चाहे कोई सियासी शेल्टर के अंदर है, चाहे कोई वैसे वो ग्रोह है और उसको पुष्पराई हासिल है किसी सियासी जमात की, तो आपने बिला तफरीक हर एक के खिलाफ ऑपरेशन करना है। जनाब उमर शेख साहब ने जब चार्ज संभाला, उनने इस बात का ऐलान किया था कि 3 महीने के बाद लाहौर खुद बोलेगा कि मेरे अंदर तब्दीली आई है। लेकिन अभी तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक लाहौर नहीं बोल रहा। लाहौर में सिर्फ डाकू बोल रहे हैं, चोर बोल रहे हैं, रस्सागीर बोल रहे हैं, कब्ज़ा ग्रुप वो बोल रहे हैं, जनाब शेख उमर ने बोले। वजह क्या है? वजह यह है कि लाहौर के अंदर एक अरसा दराज से, आज से नहीं है, 2-4 साल से नहीं है, अरसा दराज से जो कब्ज़ा ग्रुप है वो बड़ा मजबूत है और इस कब्ज़ा ग्रुप को सियासी पुष्पराई भी हासिल है एक अरसा दराज से, और ये भी शुनीद है कि जो कब्ज़ा ग्रुप है ये बड़े बड़े जो सियासी जमातें हैं, पार्टीज़ हैं, उनके जो किचन है वो भी चलाता है। तो इस हवाले से 3 महीने का टाइम जो उमर शेख साहब ने दिया था उसमें तब्दीली नहीं आई, कोई चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि ये हुआ कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो थे, उनकी जो बेनई हैं, उनका प्लॉट, उसका जो कब्ज़ा था वो भी अभी तक बागुजार नहीं हुआ। आम आदमी का तो पुरसानी हाल ही कोई नहीं है ना यहाँ पे। ये तो एक ऐसा मुल्क है यहाँ पे आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब तशरीफ लेकर आए थे, उनने कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ बड़ी कोशिश की, बड़े ऑपरेशन किए, बड़े ऑर्डर किए, लेकिन हुआ गया कि उनके अपने एक अजीज़ थे, उनका प्लॉट था, उस पर कब्ज़ा नहीं, वो ख़त्म हुआ। तो ये मामला बहरहाल, क्योंकि कब्ज़ा ग्रुप जो है वो बड़ा बाअसर है, उसको सियासी पुष्पराई हासिल है और हमारे मुल्क के अंदर जब तक किसी बंदे को सियासी पुष्पराई हासिल नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं करता। एक बात तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद फरमाया था कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर आप कब्ज़ा ग्रुपों की चीखें सुनेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज लाहौर के अंदर कुछ SHOs का जो चार्ज है वो भी तब्दील हुए हैं, कुछ नए तैनात हुए हैं, तो उम्मीद है कि आइंदा कुछ दिनों तक जो है ना इसमें तब्दीली आएगी। लेकिन जो एक अहम बात थी वज़ीर आज़म के दौरा की, वो थी चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात। मुलाकात में क्या तय हुआ, मुलाकात में क्या बातें डिस्कस हुई और क्या वादे किए गए, फिर आखिर वो ऐसी कौन सी अहम बात थी जिस मुलाकात के अंदर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को कहा कि आप ज़रा बाहर बैठें, हम आपस में 1-to-1 मुलाकात कर लें। ऐसी बात हुई है, इस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आला साहब ने जब आपने कारकर्दगी पेश की है वज़ीर आज़म साहब को, तो वज़ीर आज़म साहब ने उनकी कारकर्दगी को बहुत सराहा है, लेकिन बाज़ मकामात पर उन्हें डांटा भी है कि भाई अभी तक जो ओवरसीज़ हैं उनकी मुश्किलात वैसे ही हैं। एक बात, जो तरक्याती मनसूबे थे, जो वो काम शुरू किए थे बिजनेसमैनों को सहूलियात फराहम करने की, अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। रावी रिवर जो मनसूबा था उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर उन्हें टास्क भी दिया कि आपने असर 9 एक पॉलिसी मुरतब करनी है,
और दोबारा से आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है। बहरहाल ये वो चीज़ें थी। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने पंजाब काबीना में तुसी की बात भी डिस्कस हुई है वहाँ पे, और उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज़ में कुछ वज़रा जो है नए 3-4 वज़रा जो हैं वो हलफ भी उठाएंगे। और ये मजबूरी है क्योंकि आगे बलदियाती इलेक्शन भी है, बलदियाती इलेक्शन के अलावा आगे सेनेट इलेक्शन भी आ रहा है। तो सेनेट इलेक्शन में आपने अपने जो मेम्बरान होते हैं उन्हें एतमाद लेना होता है, वरना फिर क्या होता है ये बताऊंगा आगे जाकर कि वरना फिर क्या होता है। बहुत सारे मसाइल हैं, पंजाब में भी ये मसाइल हैं, और इसी पर भी चौधरी बरदरान के साथ डिस्कस हुई है बात। बहरहाल तो जो नए वज़रा आ रहे हैं उन नए वज़रा को नए टास्क दिए जाएंगे, उनकी साफ सारे वो ताज़ा दम होंगे, तो कुछ उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी, काबीना में कुछ बेहतरी आएगी, मामला कुछ बेहतर होंगे, ये भी उम्मीद है। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब जब चौधरी बरदरान के घर में तशरीफ लेकर गए, वहाँ पे चौधरी मोनिस लाई साहब, चौधरी शाफी साहब, इन अहबाब ये भी मौजूद थे। चौधरी परवेज़ लाई साहब, इन अहबाब ने उन्हें वेलकम किया, और फिर एक इकट्ठी मुलाकात हुई है। इकट्ठी मुलाकात में गिले शिकवे हुए हैं कि आप हमें फंड नहीं दे रहे, और दूसरी बात यह है कि हम आपके इत्तेहादी हैं और बिला मशरूत बगैर किसी शर्त के इत्तेहादी हैं, आप हमें जो मामलात होते हैं उनमें इत्मीनान नहीं देते। और चौधरी परवेज़ लाई साहब ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी यही था कि उन्होंने हमारे MNA MPs को तोड़ लिया, लेकिन वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और इमरान खान साहब आपके पास भी जो कैबिनेट है, जो आपके वज़रा हैं, MNA MPs हैं, वो भी हमारे ही हैं, हमारे पास ही गए हैं, लेकिन आप उन्हें सीने से लगा रहे हैं और हमारे साथ आपने फैसला रखा हुआ है, तो ये मामला नहीं चलते। बहरहाल चौधरी परवेज़ लाई साहब ने उन्हें ये कहा कि आपके जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं वो भी आपको हमारे बारे में गलत खबरें देते हैं, गलत बातें होती हैं, लिहाजा बेहतर यही है कि जब आप कोई बात सुने तो पहले एक मरतबा हमसे तस्दीक कर लें कि आया हमने वो बात की भी है या नहीं की। वज़ीर आज़म साहब ने इस पर भी इत्तफाक किया कि मैं लाजमी तौर पर आइंदा आपसे खुद राब्ते में रहूँगा, क्योंकि पहले जहांगीर तरीन साहब थे और उनके सरबराही में एक वो थी कमेटी थी जो मामलात को देख रही थी। बहरहाल जहांगीर तरीन साहब गए तो वो मामलात ना बन सके, शफकत महमूद साहब थे उनके साथ, तो हमारे जो वज़ीर दिफा साहब हैं उनके साथ वो थे, एक कमेटी थी बहरहाल, लेकिन वो मामलात ना बन सके। लेकिन ये मामलात, ये जो बातें हुई थी, ये एक ओपन मीटिंग थी, उसमें हुई थी जहाँ पे वज़ीर आला साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और उनकी जो कैबिनेट थी उसके 1-2 वज़ीर भी यहाँ मौजूद थे। तो तय ये हुआ था कि आइंदा किसी किस्म को किसी की शिकायत नहीं आएगी, और परवेज़ लाई साहब जो हैं वो भी पंजाब असम्बली के अंदर ताउन करेंगे और अपोजिशन को वो टाइम नहीं देंगे जो आजकल वो दे रहे हैं, या उन्हें जो रिलीफ फराहम कर रहे हैं वो नहीं होगा। बहरहाल ये बातें भी तय हुई वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये हुई कि उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला पंजाब को कहा कि आप ज़रा बैठ तशरीफ़ ले जाएं, हमने कोई अहम बात करनी है। अब वो अहम बात क्या थी, अगर देखिए ना, उस्मान बुज़दार साहब को एतमाद हासिल है वज़ीर आज़म साहब का, और बड़ी तनकीद के बावजूद उन्होंने उस्मान बुज़दार को नहीं हिलाया, कहा मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात थी जब उन्होंने कह दिया कि भाई आप बैठ तशरीफ़ ले जाएं और हम कोई मखसूस बात करने वाले हैं। मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने 2 बातें तस्दीक की हैं। पहली बात ये थी कि उसके अंदर एक तो अपोजिशन का जो एहतजाज है, अपोजिशन के एहतजाज के साथ कैसे निपटना है, और अगर जो लाहौर का जलसा है उसके बाद अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं जनवरी में, या फिर वो धरना देते हैं, तो उसके साथ कैसे निपटना है। असल में चौधरी परवेज़ लाई साहब मुशर्रफ दौर में ऐसी एहतजाजों से निपट चुके हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब को पता है कि वो कला की तारीख से कैसे निपटना था, वो निपटे। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने जो अपोजिशन की तारीख थी उससे वो निपटे, और जो एहतजाज थे उससे निपटे। जब मियाँ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने वापस आने की कोशिश की, उनने उसको रोका, उससे वो निपटे। बहरहाल उन्होंने पंजाब को एक अच्छे अंदाज से चलाया, उनके पास एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा चौधरी शुजात साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह वैसे उनकी एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब मौलाना फजल रहमान साहब का पहला धरना हुआ था तब भी चौधरी बरदरान ने किरदार अदा किया, और अब भी
चौधरी बरदरान से कहा गया है कि आप कुछ किरदार अदा करें, मौलाना फजल रहमान साहब को एंगेज करने का और इस तरह जरदारी साहब को एंगेज करने का। एक तो उन्हें ये कहा गया है और फिर उनसे मुशावरत भी हुई है कि हमने इससे निपटना कैसे है, सख्ती करनी है, नरमी करनी है, कोई मुज़ाकरात की खिड़की खोलकर अपोजिशन को एंगेज करना है या क्या करना है, कोई मुकदमात में रिलीफ देने हैं। बहरहाल ये सारी जो बातें ये वहाँ पे वो डिस्कस हुई हैं। इसके अंदर चौधरी बरदरान ने अपने जो एक तजर्बा था उनका, अपने तजर्बे के बलबूते पर बड़े बेहतरीन मशवरे भी दिए हैं वज़ीर आज़म साहब को, और वज़ीर आज़म साहब ने मशवरे को सराहा भी है और तस्लीम भी किया है कि जो बात आप कह रहे हैं वो बड़ी बेहतरीन है। और चौधरी साहब ने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो धरना था उसमें भी हमने किरदार अदा किया, उस धरने को भी हमने ख़त्म करने में किरदार अदा किया, कुछ वादे लिए और उनको उठाया, तो इंशाअल्लाह हम आइंदा भी किरदार अदा करेंगे। एक बात। दूसरी बात जो वहाँ पे डिस्कस हुई है वो ये थी कि लोग ये चाह रहे थे कि चूँकि चौधरी बरदरान जो थे उन्हें फंड नहीं मिल रहा है, एक बात, मौलवी इस्लाही साहब को जो वजारत है वो नहीं मिल रही, तो शायद ये बातें डिस्कस हों। लेकिन चौधरी का ज़र्फ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ज़र्फ है। उन्होंने ना तो कोई वजारत की बात की है, ना ही उन्होंने कोई फंड की बात की है वहाँ पे, ना ही उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे जो ना हलकों में काम नहीं हो रहा है, उन्होंने कोई काम बात नहीं की, कोई मुतालबा उन्होंने रखा ही नहीं है। ये उनका बड़ा ज़र्फ था। वरना जब इत्तेहादी मिलते हैं, अभी जब लास्ट टाइम वो नाश्ते पे मिले थे इत्तेहादी, तो इत्तेहादियों ने वहाँ पे गिले शिकवे किए, जी हमारे तरक्याती फंड में नहीं मिल रहे हैं, कुछ वजारतें हैं हमारी वो आपकी तरफ ड्यू हैं, इस तरह मामलात हैं। बहरहाल चौधरियों ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया और कोई बात डिस्कस नहीं की। लेकिन वज़ीर आज़म साहब भी हैरान थे कि शायद वो मौलवी इस्लाही की वजारत का वो मुतालबा दोहराएं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन बात अहम क्या डिस्कस हुई है, वो अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही से ये कहा कि चूँकि सेनेट इलेक्शन आने वाले हैं, आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम सेनेट इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पे पंजाब असम्बली के अंदर चौधरी सरवर साहब गैर मुतवक्के तौर पर सेनेटर बन गए थे। हालांकि ज़ुबैर गुल जो थे उन्हें बनना था मुस्लिम लीग नून के, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने बगावत की, उन्हें वोट दे दिए। उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन भी स्टैंड हुआ था, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ये थी कि नून लीग के अंदर नून लीग के अंदर अपना हमदा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे बंदे को टिकट दिया जाए जो बाहर से इंपोर्ट हुआ हो, जिसका यहाँ पे ना हो। बहरहाल उन्हें टिकट तो दे दिया, जमात की पॉलिसी थी, लेकिन फिर उन्होंने जमात ने जब अपना वो हाथ दिखाया, जो MPA थे, जब उन्होंने अपनी वो रंग दिखाया और इंक्वायरी कमेटी स्टैंड भी हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई। ये ऐसे ही है जैसे बलती इलेक्शन के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो थे वो ख्वाजा हसन साहब को लाहौर में मीर बनाना चाहते थे, लेकिन मरियम साहबा ने और मीर नवाज शरीफ साहब ने वहाँ में बैठ कर फैसला किया कि नहीं जी यहाँ पे कर्नल साहब जो है ना वो बनेंगे। उन्होंने बहरहाल कर्नल साहब को बना दिया, लेकिन कर्नल साहब के साथ क्या हुआ, अपना चौधरी अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें खुले लाइन लगाए रखा, कोई काम नहीं हुए, किसी वो फंक्शन में उनको नहीं बुलाते थे। बहरहाल ये सारे मामला हैं। लेकिन उस वक्त मियाँ चौधरी बरदरान ने इमरान खान साहब से ही कहा कि इलेक्शन को कैसे स्टैंड करना है, हम जितने भी उम्मीदवार खड़े करें हमें एतमाद हो कि हमारे उम्मीदवार ये कामयाब हो जाएंगे। चूँकि इसमें स्पीकर का बड़ा रोल है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बड़ा रोल था, इसलिए इस पर भी बड़ी मुशावरत हुई है और मुझे उम्मीद है कि जी जो इलेक्शन आएगा सेनेट का, ये काफ लीग और तहरीक इंसाफ ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, विफाक में भी और पंजाब में भी दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और इन्हीं में इनका मफाद है, दोनों का मुस्तकबिल इसी में पोशीदा है और बेहतरी भी दोनों जमातों के लिए इसी में है कि ये मिलकर इलेक्शन लड़े और इसी पर इत्तफाक भी हुआ है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो इमरान खान साहब है वो और चौधरी बरदरान जो है उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होंगे, मजबूत से मजबूत तर होंगे, हालात बेहतर होंगे। ये जो एक खला था बीच में जो आया था वो खला अब नहीं आएगा और हालात बेहतरी तरफ गामज़न रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।